कौन है इतिहास का सबसे क्रूर शासक जिसने कराई थी 4 करोड़ लोगों की हत्या? 1 घंटे के भीतर ही 17 लाख लोगों को उतार दिया था मौत के घाट। केवल मछली चोरी करने पर अपने छोटे भाई का कर दिया था खून। आधी दुनिया पर राज करने वाला चंगेज खान क्यों भारत पर नहीं कर पाया कभी हमला, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चंगेज खान को बहुत लोग एक महान शासक के रूप में देखते हैं, तो अन्य लोग उसकी बर्बरता के कारण एक क्रूर शासक कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, चंगेज खान इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसे मिटा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। चंगेज खान का नाम सुनकर सभी को लगता है कि वो एक मुसलमान शासक था, लेकिन असल में चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो मंगोल का रहने वाला था और टिग्रिस्ट धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। सन 1162 में लेक बाइकल के पास मंगोल्स के एक मुखिया के घर तेमुजिन का जन्म होता है। जिस घर में तेमुजिन का जन्म होता है वो काफी समृद्ध होता है। तेमुजिन के पिता एक शानदार योद्धा होते हैं और इसी वजह से मंगोल के ट्राइबल ग्रुप में उनका अच्छा नाम होता है। लेकिन सन 1171 में जब तेमुजिन मात्र 10 वर्ष का था, उसके पिता येशुगेई भागातु की मौत हो गई। पिता की मौत से पहले तेमुजिन उनसे काफी विद्याएं और हथियार चलाना सीख गया था। केवल 10 साल की उम्र में ही तेमुजिन को कई विद्याओं में महारत हासिल हो गई थी। जिस समय तेमुजिन का जन्म हुआ था, उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये कई लोगों के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। पिता की मौत के बाद तेमुजिन की माता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। तेमुजिन जब 12 साल का था तब उन्होंने बोरते नाम की महिला के साथ विवाह कर लिया। बोरते को एक अन्य कबीले के लोगों ने अगवा कर लिया। मंगोल्स की खास बात ये रही कि वे कभी भी अपना अपमान भूलते नहीं और अपने अपमान का बदला लेना अच्छे से जानते हैं। तेमुजिन ने अपने भाई जेमुख के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोरते को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। अब तेमुजिन की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने शुरू हो गए। तेमुजिन की एक और खास बात ये थी कि वो कभी भी धन दौलत या पैसे के लालच में नहीं आया और ना ही इन चीजों ने उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित किया। वो कभी भी किसी के ऊपर बेमतलब हमला नहीं करता था। चंगेज खान द्वारा भारत पर कब्जा न करने के पीछे ये भी एक वजह थी, क्योंकि अन्य शासकों को भारत में सोना और धन दौलत नजर आ रही थी, लेकिन चंगेज खान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था और ना ही उसकी भारत के साथ दुश्मनी थी। इसीलिए भारत पर चंगेज खान ने कभी हमले के बारे में नहीं सोचा। अपनी पत्नी को दूसरे कबीले से वापस लाने के बाद तेमुजिन को लोगों ने खान कहकर बुलाना शुरू कर दिया और उसका नाम बदलकर चंगेज खान कर दिया गया। यहाँ खान का मतलब किसी धर्म से नहीं है, बल्कि कबीले के सरदार होने के कारण तेमुजिन को खान की उपाधि दी गई थी। चंगेज खान के जन्म से पहले चीन ने हमेशा मंगोल्स को अपना गुलाम बनाए रखा और उन पर तरह तरह के अत्याचार करे। चंगेज खान मंगोल्स के अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने चीन पर आक्रमण करने का फैसला किया। एक बड़ी सेना लेकर चंगेज खान ने चीन के वेस्टर शिया पर हमला किया और सन 1210 तक उसे अपना गुलाम बना लिया। केवल 5 वर्षों में ही एक इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को फतह करना आसान नहीं था, लेकिन चंगेज की बहादुरी ने चीनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चंगेज खान ने चीन की जिन डायनेस्टी पर आक्रमण किया। इन दोनों साम्राज्य के लोगों ने ही मंगोल्स पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए। चंगेज खान की क्रूरता और उसकी सेना से बचने के लिए चीन ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराना शुरू किया, लेकिन चंगेज खान की विशाल सेना के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आकार भी छोटा नजर आने लगा और चंगेज की सेना आसानी से दीवार पार कर चीन में दाखिल हो गई। जिस समय चंगेज खान चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय एक अन्य पड़ोसी साम्राज्य क्वारा खितानी एम्पायर ने मंगोल के कुछ शहरों पर हमला कर दिया। वो इस बात से अनजान था कि अब मंगोल कमजोर नहीं रहे और वे दुनिया की किसी भी सेना को परास्त करने के लिए काफी है। चंगेज खान की मंगोल सेना ने आसानी से कारा खिताई एम्पायर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब चंगेज खान लगातार मंगोल एम्पायर का विस्तार कर रहा था। उसने ख्वारेज़मियान एम्पायर के साथ ट्रेड रूट को खोलने के लिए अपने 3 दूतों को भेजा, लेकिन ख्वारेज़मियान का राजा अलाल उल दिन मोहम्मद II किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने मंगोल के 3 दूतों में से एक का सिर काट दिया और अन्य 2 मंगोलियों को भी बेइज्जत कर वापस भेज दिया। ये पूरी घटना जब चंगेज खान तक पहुंची तो उसने ख्वारेज़मियान से बदला लेने का फैसला किया। अलाल उस दिन नहीं जानता था कि चंगेज खान उसके राज्य में कितनी तबाही लाने वाला है और जिसकी उम्मीद थी फिर वही हुआ। चंगेज खान ने अलाल अल दिन के पूरे राज्य में कत्लेआम मचा दिया और अलाल अल दिन को भी सेना द्वारा मार दिया गया। अब अलाल अल दिन का बेटा जलाल अल दिन अपनी जान बचाकर दिल्ली तक आ गया।
दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश से जलाल अल दिल ने मदद मांगी। ये बात सन 1221 की है और इस समय चंगेज खान की सेना सिंधु नदी के किनारे खड़ी थी, जिसके दूसरे छोर पर हिंदुस्तान था। लेकिन इल्तुतमिश ने जलाल अल दिन की मदद करने से इनकार कर दिया। इस बात से चंगेज खान काफी खुश हुआ और उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाल दिया। ये वो समय था जब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर मंगोल राज कर रहे थे। वर्तमान समय के मुताबिक मंगोल्स का शासन मंगोलिया के अलावा अफगानिस्तान, चीन, जापान, रूस, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका, ईरान, इराक जैसे हिस्सों तक फैला चुका था। इससे पहले किसी भी साम्राज्य ने इतने बड़े एरिया में अपने एम्पायर का विस्तार नहीं किया। कहा जाता है कि चंगेज खान बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। इस वजह से भी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ऐसी पवित्र धरती पर वो खून की नदियां बहाना नहीं चाहता। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, इस बारे में अन्य कई बातें प्रचलित हैं। बताया जाता है कि जब वो सिंधु नदी के किनारे डेरा डाले हुए था तो उसे सपने में एक सफेद यूनिकॉर्न घोड़ा नजर आया, जिसने उसे भारत पर आक्रमण न करने का आग्रह किया। चंगेज खान इन चीजों पर काफी विश्वास रखता था और इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुछ अन्य इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाला नहीं था, सिर्फ उसे पोस्टपोन किया था। चंगेज खान की मौत कैसे हुई, इस बारे में कई दावे किए जाते हैं। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के दौरान घोड़े से गिरकर चंगेज खान की मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ लोग चंगेज खान की मौत की वजह प्लेग बीमारी को बनाते हैं। इसके अलावा कई जगह ये भी जिक्र मिलता है कि उत्तर पश्चिम चीन में टिबेटो बर्मन जनजाति तांगुत की एक राजकुमारी ने छुरा घोंपकर चंगेज खान की हत्या कर दी थी। लेकिन इनमें से सच क्या है, ये बात अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। चंगेज खान ने कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी कोई भी निशानी धरती पर नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए चंगेज खान की कब्र कहाँ मौजूद है इस बारे में कोई नहीं जानता। तो उम्मीद है जान गए होंगे कि आप चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। प्राचीन काल से ही भारत की शांति प्रिय छवि पूरे विश्व में बनी है, जिसका फायदा सभी हिंदुस्तानियों को हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि चंगेज खान के बारे में आपको ये सब जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद।